Hello everyone, good evening. Welcome to the World Art Branding Conclave, जिसमें हम हर हफ्ते नए नए आर्टिस्ट से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी आर्ट जर्नी के बारे में जानेंगे। मैं श्वेता सिंह आज बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट जिन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिनका नाम है अनमोल माथुर। तो मैं वेलकम करती हूँ मिस्टर अनमोल माथुर का। अनमोल सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ओके। थैंक यू श्वेता। कैसे चल रहा है आपका आर्ट वर्क? बहुत अच्छा चल रहा है। ओके। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे टफ को बहुत टाइम सिचुएशन है से। अभी। जी। हम्म। हम दोनों जैसा कि बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, आपका आर्ट में बहुत टाइम से देख रही हूँ, साथ में काम किया है। हम्म तो आपके आर्ट के बारे में हम्म। तो मैं पहले से ही बहुत कुछ जानती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने आर्ट जर्नी के बारे में कुछ हमें बताएं। आर्ट का जर्नी स्टार्ट हुआ था कॉलेज लाइफ से। ओके। हमने सोचा नहीं था कि कॉलेज में एक ऐसा इवेंट प्लानिंग हो रही है। तो जब जी। हमारे सामने ये प्लानिंग रखी गई तो हम पूरे ब्लैंक थे, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस नहीं था इतने बड़े होटल में पेंटिंग करना है, वो भी एग्जीबिशन में। तो ओके। मुझे छोटा सा टास्क दिया गया था। वो टास्क था विलेज लाइफ के ऊपर स्केचेस बनाना। तो वो ओके। फर्स्ट स्केचेस मेरा था डेब्यूट। तो हम्म। हालांकि 1500 में गया था वो, लेकिन वो ओके। जो प्लेटफॉर्म मिला वो अमेजिंग था। जो रेडिसन क्या होटल बात है। से जब निकले तो वो जो लेके गए हम लोग, हालांकि फैमिली सपोर्ट नहीं था उस टाइम, तो फिर भी दिल्ली वगैरह और सब इंटरनेट के माध्यम से ही हुआ ये, क्योंकि हम जी। सब कनेक्ट होते ही हैं इंटरनेट से। हम जब एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी बड़ा एग्जीबिशन या फिर प्रमोशन करते हैं कुछ भी, तो सोशल में आते ही हैं। तो ऐसे ही सब हम कनेक्टिविटी होती गई, एग्जीबिशन करते गए। तो ऐसे ही चांस मिलता गया और ऑनलाइन कंपटीशन वगैरह। तो बस फिर आर्ट को भी देखते गए, एनालिसिस किया कि क्या हम कर सकते हैं आगे आर्ट में। तो मॉडर्न आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट, तो इसी के चलते स्टाइल्स में भी काफी वर्क किया। फ्लूइड आर्ट ओके। सबने देखा है, तो अभी जो लेटेस्ट मैंने अभी बनाया है वो फ्लूइड आर्ट में ही मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जो कि ओके। डिजिटल में फर्स्ट टाइम बना है पूरे वर्ल्ड में। तो क्या अभी जो बात है। वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने किया है, सेकंड वर्ल्ड हम्म। रिकॉर्ड मेरा हुआ था, तो उसमें मैंने इसी में चेंजेस किए थे। कुछ न्यू इनोवेशन किया था डिजिटल आर्ट में। फ्लूइड में पूरा हमने टेक्सचर बेस पे कुछ नया करने की कोशिश की थी, क्योंकि थीम था कोरोना के ऊपर। तो ओके। क्योंकि हम पेंडेमिक टाइम पे बाहर नहीं निकल सकते थे, तो बिल्कुल। बस वो बैठे बैठे, जैसे अभी मैं बैठा हूँ वैसे ही हमने बैठे बैठे ही सब काम किया है। रूम में ही पेंटिंग बनाई लैपटॉप पे, देन पूरा। और ये काफी अच्छा साबित हुआ। 2020 में वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्चुअल आर्ट गैलरी का ये खिताब मिला हम लोग को। जी। ये सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड था। फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत अमेजिंग था। इट्स अ जीन्स। कभी सोचा नहीं था कि जीन्स को काट के हम राजवाड़ा जो इंदौर में फेमस है, वो जी। हम 100 बाय 100 फीट में बना देंगे। तो वो मेरे लिए काफी लकी था, क्योंकि वो टास्क मुझे मिला और काफी अच्छा टास्क था। कोई भी काम जी। छोटा या बड़ा नहीं होता, बस बिल्कुल। उसको हमें करना चाहिए। तो बस माइंड में था कि वो करना है। तो पूरा हम लोग ने 3-4 घंटा डेली हमने जीन्स की कटिंग की, क्योंकि इतना ओके। आसान नहीं है कि 10 बाय 10 फीट का जो हमको ब्लॉक मिला था वो हम्म। सबको अलॉट हो गया था। 100 मेंबर्स हम्म। थे इसमें, तो उसमें सबको अलॉट हो गया था।
तो हम्म। जो जो जीन्स आई, हमने उसको काटा, देन टेक्सचरिंग में लेवलिंग करी। तो ये नया एक्सपीरियंस था। तो ये सब इसी टाइम हुआ, 2020 में हुआ। तो काफी अच्छा था ये एक्सपीरियंस। ओके। जो लाइफ में सबको चांस मिलता है, तो मैं मानता हूँ कि हमें चुनौतियां लेनी चाहिए और हाँ, काम नहीं छोड़ना चाहिए। तो बिल्कुल मैं सही काम बात बोली आपने। छोड़ा नहीं। मैंने जी। फेसबुक पे ही मैंने सारी एक्टिविटी स्टार्ट की थी, क्योंकि इतना सोर्स ऑफ इनकम था नहीं मेरे फैमिली में कि मैं वो पेंटिंग को कैनवास लूँ, फिर इतना बड़े बड़े जगह पे फ्रेमिंग करा के फिर उसको कर सकूं। तो मैंने ऐसे फेसबुक से स्टार्ट किया था। एंड मेरा फर्स्ट जो आर्ट था वो डिजिटल आर्ट था। तो अगेन मैंने उसी में इनोवेशंस किए काफ़ी, जो आपने देखे होंगे लास्ट 1 ईयर से। जी, बिल्कुल तो बस बिल्कुल, उसी मैंने देखे हैं में आपके सारे आर्ट वर्क। तो बस उसी की कोशिश थी कि उसी के ज़रिए कुछ आगे करें कुछ, तो कुछ मिले आर्ट में। तो जी। बस वो ऐसा कुछ मिल गया, तो वो हमारे लिए एक नया चांस साबित हुआ। तो वेरी बस वो गुड। एक्सपीरियंस काम आया बाहर, तो पूरे 100 कंट्रीज में अब मैंने काम कर दिया है 1.5 ईयर में। तो सबसे पहले अनमोल सर, मैं आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो तो मच, थैंक यू सो आप मच। हमें ये बताइए कि आप बेसिकली कहाँ से हैं और आपका एजुकेशन, पढ़ाई सब कहाँ से हुई है? मेरा बॉर्न तो छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ है। देन अभी जी। काफ़ी सालों से मैं इंदौर में ही रहता हूँ। तो अरे वाह। इंदौर से ही मेरा एजुकेशन स्टार्ट हुआ था, और हम्म। मेरा पेंटिंग भी यहीं से स्टार्ट हुआ है। और ओके। जो मेरा सेलिंग का काम है पेंटिंग का, वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो टोटल अभी इंदौर में ही चल रहा है काम। कॉलेज मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ था, जो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। अप एंड डाउन होते होते एजुकेशन पे भी असर पड़ा है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रॉब्लम भी था। लेकिन आर्ट नहीं छोड़ा हमने। हमने सोचा कि आर्ट को अ, एक कला जो मिला है हमको, तो उसको हमें आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं मिलता किसी को, बहुत कम बिल्कुल। नसीब मिलता है काम करने के लिए। तो ये बस बात तो ऐसे आपने ही सही बोली। पेंटिंग। ये बात आपने बिल्कुल हम्म। सही बोली कि सबको ऐसा मौका और ऐसा चांस नहीं मिलता है। बहुत कम ऐसे लकी लोग हैं जिनको अपने एम के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जी जी जी। तो मेरा छत्तीसगढ़ में एजुकेशन हुआ है, और एमपी में हुआ है, इंदौर में। क्या बात है। तो आपका इंटरेस्ट अनमोल सर अभी से मतलब अभी अभी कुछ सालों पहले से हुआ या आपका बहुत टाइम से आर्ट में इंटरेस्ट रहा है? मेरा बचपन से इंटरेस्ट आया जब मैं बहुत छोटा था। तो जी। चंदा मामा एक कॉमिक्स आती थी, अच्छा। काफी मशहूर कॉमिक्स थी, अमर चित्रकथा ऐसा कुछ समथिंग, अभी भी अमर याद है मुझे। चित्रकथा जी। मैं बहुत छोटा था। हाँ। तो हम्म। वो हम लोग कॉमिक्स के बहुत शौकीन थे बचपन में। तो बस वो हाँ, मैं भी कॉमिक्स को पढ़ती। देख देख के पेंटिंग करते थे। तो बस वो कॉमिक्स का जो जरिया बना, वो इंटरेस्ट भी आता था, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में हम कॉमिक्स पढ़ते थे। तो यही है कि वो धीरे 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 बनता गया, इंटरेस्ट बनता गया। आपका वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा है अनमोल सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। शायद अनमोल जी का थोड़ा नेटवर्क का इशू है। हम उनसे अभी आगे बात करते रहेंगे। तो वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं, वो और उनकी टीम। और उनका आर्टवर्क बहुत ही अच्छा है जो कि फ्लूट पेंटिंग से रिलेटेड है। तो जानते हैं उनके बारे में और भी कुछ? हाँ अनमोल सर, तो बताइए। हम्म। तो ऐसा कॉमिक्स मेरा बचपन से शौक था पढ़ने का। हम लोग जी। पढ़ा करते थे, हम अमर चित्रकथा की कॉमिक्स आती थी, चंदा मामा। तो वहां से कुछ स्टार्ट किया पेंटिंग करना, छोटी छोटी चीजें करते थे, बनाते थे।
तो ऐसे इंटरेस्ट आता गया। फिर कलर से कुछ टेक्सचरिंग इफ़ेक्ट करते थे। छोटे में तो मालूम नहीं था हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा लगता था, जो भी कर रहे हैं लेकिन अच्छा लगता था। तो बस वो धीरे-धीरे करते-करते स्केच पेन यूज़ करते-करते वाटर कलर में आए, तो फिर ऐसा इंटरेस्ट आया। फिर कॉम्पिटिशन में भी गए, तो फिर अरे ऐसे वाह! इंटरेस्ट आने लगा। तो बस स्कूल जी, लाइफ़ से वो बचपन से ही स्टार्ट था, काम करना जो पेंटिंग का और कलर से शुरू से लगाव है। हाँ। तो कलर वो है। कलर होते ही ऐसे हैं कि उनको उनको देख के एक मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि कलर देखने के बाद कैसा उत्साह हमारे अंदर उत्पन्न होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक्चुअली मेरे जो मॉम है, मेरे फादर हैं, वो गर्मी की छुट्टी में स्केच पेन लाते थे। हुँ, तो वो है कि काफ़ी अच्छा लगता था कि वो चांस मिलता था। ड्राइंग शीट लाते थे, ड्राइंग बुक आती थी। तो बस वो फटाफट वो हम लोग जो मिलता था उसी में कुछ ना कुछ करते रहते थे। और उस टाइम बहुत अच्छी कार्टून भी बात है। आती थी काफ़ी अच्छी। तो वो हाँ, कार्टून से जो इंटरेस्ट आया, हम लोग कार्टून भी देखते हैं, अभी भी देखते हैं कार्टून। हाँ, मैं भी अभी भी देखती हूँ। तो कुछ-कुछ कार्टून्स कार्टून बहुत ही से अच्छे होते हैं। कुछ ऐसा ऐसा इंटरेस्ट आया कि अभी तक लगा हुआ है। लेकिन अच्छी वो बात है और कॉमिक्स का अभी भी कहते क्रेज़ हैं है। जी, बिल्कुल। कहते हैं कि बचपन से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। वो हमारे जीवन में उनका बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। स्टार्टिंग बचपन से ही होती है और जब सीख जाते हैं बच्चे, जो नेचर होता है ना बच्चों का वो ले जाता है कि कहाँ वो किस जी, साइड जा रहे हैं। जैसे कोई एग्ज़ैक्टली। पेंटिंग करता है, कोई कॉमिक्स पढ़ता है, कोई गाने गाता है। तो बचपन से हर कोई अपना हुनर को सेलेक्ट कर लेता है। सेलेक्ट कर तो लेता ऐसे है, बिल्कुल मेरा सही बात पेंटिंग बोली। में ज़्यादा मेरा जी। पेंटिंग में ज़्यादा था। तो धीरे-धीरे पेंटिंग कभी करना छोड़ा नहीं। हालाँकि घर में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती थी। हुँ, कि आगे क्या होगा, कैसे करेगा? प्रॉब्लम्स आई काफ़ी। फादर की जब डेथ हुई तो उस टाइम मेरा फर्स्ट ओके, एग्ज़िबिशन था। ओके, तो फिर भी सोचा नहीं, फिर भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि एक आर्टिस्ट को हर चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है फैमिली अ, अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन वो एक मैसेज मिलता है हर आर्टिस्ट को लाइफ़ में। तो जो हमें मैसेज मिला हमारे फैमिली से, हमने फिर उसको अपने आर्ट लाइफ़ में दिखाया कि प्रॉब्लम आते हुए भी हम कैसे अपना अभी भी काम कर रहे हैं। तो बस एक ज़रिया है कि जो चीज़ हम जा नहीं सकते थे, हमने फ़ेसबुक ऑनलाइन पे काम करके वो चीज़ें साबित किया। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह भागते रहें, गैलरी भागते रहें, ऐसा नहीं है। आपके पास अपॉर्च्युनिटी हर जगह से आती है। बस आपको अवेयर होना चाहिए कि आप कौन से टाइम पे क्या कर रहे हैं। और ये है कि सोशल नेटवर्किंग बोला जाता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन हम सही ढंग से यूज़ करते हैं, तो हमें बहुत कुछ दे बिल्कुल, जाता है। हाँ। जी, तो ये ये बात है तो कि बहुत अच्छी है कि सोशल नेटवर्क से हमें बहुत कुछ जानने को और हमारे करियर को काफ़ी आगे ले जाने में सोशल नेटवर्क काफ़ी हेल्प करता है और अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ज़रिया था और अभी ये सोचा है कि कुछ अच्छा करना है, तो बस अभी यूरोप से काफ़ी कंट्रीज़ से कनेक्ट हुए हैं अभी, कुछ ओके। महीनों में। तो बस अभी कुछ बड़ा करने का सोचा है आगे, तो बस हाँ, तो ये प्लानिंग चल रही है। जी, बिल्कुल, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप मतलब इंडिया में ही आपने एग्ज़िबिशन किए हैं या आप इंडिया के बाहर भी जाकर एग्ज़िबिशन किए हैं? इंडिया के बाहर मेरी पेंटिंग्स गई हैं, अभी मेरा ओके, मौका नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना टाइम आ गया था जब प्लानिंग्स चल रही थी। लेकिन मेरे पेंटिंग्स मैंने भेजे हैं हर बहुत सारी कंट्री में गए भी हैं एंड एप्रिसिएशंस चल रहे हैं काफ़ी कंट्रीज़ में। अभी लेटेस्ट में मैंने यूरोप भेजा है, तो क्या जिनके बात है! साथ मेरा अभी मैं एज़ अ आर्ट डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ अभी। वॉव! तो बस दोनों तरीके से मैनेज कर रहे हैं, इंडिया में भी और बाहर भी। तो बस ये है कि आर्ट को एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं। इंडियन आर्ट है, उससे कोई वो मतलब ऐसा कोई कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि हमारा कंट्री का आर्ट भी बहुत अच्छा है।
तो बस बहुत अच्छा। उसको इनोवेशन कर रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम उसको दिखा सकते हैं पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। तो ये है, और अप्रिशिएशन मिल रहा है, सबको पसंद है इंडिया। तो यही है कि बस काम कर रहे हैं, और मौका मिला है बाहर काम करने का, तो उसको कर रहे हैं अच्छे से। तो अनमोल सर, आप हमें ये बताइए कि आपको जैसे फोक पेंटिंग का तो नॉलेज होगा ही, आप कुछ वेस्टर्न पेंटिंग, मॉडर्न आर्ट के बारे में भी कुछ बताइए हमें। मॉडर्न आर्ट तो बहुत अद्भुत कला है। इसके हम्म। बारे में हम बोल सकते हैं कि कुछ भी चीज काल्पनिक हो सकती है कैनवास पे, बट हमें उसका विजन देना पड़ता है कि हमने उसको क्या बनाया है। अद्भुत चीजें हम देखते हैं इंडिया में भी, वो हर कंट्री में है, ऐसा नहीं है। बट हमारा उद्देश्य ये रहता है पेंटिंग में कि हम उसको किस तरीके से दर्शाते हैं, कि लोग उसको अपने जीवन काल में, अपने लाइफ में, अपने घरों में उसको डिस्क्राइब करते हैं आर्ट के जरिए। तो ये है कि इट्स अ यूनिक आर्ट। मॉडर्न आर्ट को सबसे अच्छा भी बोला जाता है, ऐसा नहीं। एब्स्ट्रैक्ट एंड कंटेम्प्रेरी को मिक्स करके भी मॉडर्न आर्ट बोलते हैं। तो ये है कि आर्ट हर जगह से कनेक्टेड है, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो। ये तो हमारा एक नेचर होता है। मॉडर्न आर्ट में हम चीज़ों को अलग तरीके से दिखाते हैं, हालांकि बट ये है कि उस पर हमें ध्यान भी रखना पड़ता है कि हमने जो दिखाया है वो लोगों को अंदर फील होना चाहिए, क्योंकि पेंटिंग फील करेगी तभी हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये है जी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो ये मॉडर्न आर्ट अभी चल भी रहा है, काफी लोगों को पसंद भी है, और इसमें हम काफी चेंजेस कर सकते हैं। अभी तो पुराने जमाने में लोग कुछ देख नहीं पाते थे, जो सामने हम्म। दिखता था वही बनाते थे। तो हाँ। बड़े आर्टिस्ट, जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, पैब्लो पिकासो, उनका भी काम, हालांकि वो भी, हर आर्टिस्ट गरीब ही होता है, ऐसा नहीं है, आर्ट से धनी होता है। बट जो वो देखता था वो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता था। तो वही है कि हर आर्टिस्ट कुछ ना कुछ दे जाता है आर्ट में। तो मॉडर्न आर्ट भी एक ऐसी चीज है कि वो चीज़ों को अलग तरीके से दिखाता है, क्योंकि पुराने जमाने में गूगल नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, तो लोग कैसे देख के बनाए। तो ये है बिल्कुल। कि लोग जगह जगह जाके कुछ चीजें डिफरेंट देखने को मिलता था, तो वही चीज को कैनवास पेंटिंग में लेके आए हैं। तो वही है कि वो अद्भुत आधुनिक कला ऐसे आई मॉडर्न आर्ट में, हाँ, तो ये मॉडर्न पूरा आर्ट। कैनवास में आया। हाँ, तो ये मॉडर्न कैनवास आर्ट। में डिस्क्राइब हुआ। जी। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का भी ऐसे ही है। मॉडर्न मतलब ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट में डिजाइन वर्क आता है, मॉडर्न में आधुनिक कला आता है, बस यही। और पूरी डिफरेंट कंट्रीज में लाखों आर्ट, करोड़ों ऐसे डिजाइन्स के पूरे बहुत हैं जो देखने को मिलता है। हर कंट्री में कुछ ना कुछ है। हमारी कंट्री में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक अभी देखने को नहीं मिली है आर्ट में, लेकिन जब ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, तो आएगी, धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। हमारे बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल सही। आधुनिक मंदिर भी हमारे यहाँ मॉडर्न आर्ट से कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। बोलते हैं कि, कहते हैं मंदिर कंटेम्प्रेरी में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ में, आप साउथ मंदिर चले जाएं, साउथ में कोई से भी मंदिर, तो आपको आधुनिक बनावट दिखेगी मंदिरों के बाहर। तो वो भी मॉडर्न आर्ट में ही आता है, क्योंकि उस जमाने में कैसे उस चीज को डिस्क्राइब किया होगा, सोचा होगा, कैसे बनाया होगा, वो है। वो भी कलर बिल्कुल। कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि आज के जमाने में हम 10 चीज देखते तो हमारे माइंड में आ जाता है कि ये कलर अच्छा है। उस जमाने में कुछ भी नहीं होता था, तो कैसे वो डायरेक्टली नेचर से कनेक्ट होके काम करते थे। और ये है कि मॉडर्न आर्ट, ये सब चीजें अपने से आती है, इसलिए ये कला, जो मॉडर्न आर्ट हम बोलते हैं, ये अपने से आता है, जो भी ये अंदर चला जाता है फील होके, जो भी हम देखना चाहते हैं। तो हम अलग अलग आर्ट का अलग अलग नेचर होता है, तो मॉडर्न आर्ट का ये नेचर है। जी बिल्कुल। तो अनमोल सर, आप ये बताइए कि पहले के टाइम पे जब पहले कला का बहुत विकास नहीं हुआ था, तो मतलब पहले से और आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, तो मतलब
कलर कलर पहले नेचुरल चीज़ों से लिए जाते थे। आज आज हमें कलर प्रोवाइड हो जाता है। तो बहुत चीज़ें आर्ट में, चित्रकला में बहुत आसान हो गई है। जितना जितना मुझे पता है कि बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें आसान है या नहीं? देखिए, आसान तो नहीं है क्योंकि नई-नई चीज़ें आती जा रही हैं और अभी तो ये ऐसा है कि केमिकल चीज़ें भी काफ़ी मिक्स हो रही हैं कलर्स में भी। कलर जितने एडवांस होते जा रहे हैं, वो नॉर्मल होते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो कलर ऐसे होते थे कि काफ़ी टाइम लगता था पेंटिंग बनाने में। अभी तो एकदम एडवांस हो गए हैं कि हम जो भी कलर उठाते हैं, चाहे वो विंस्टर एंड न्यूटन के हों, चाहे वो यस, रेम्ब्रांड के हों, तो अलग बिल्कुल। ही हैं उनमें बात, क्योंकि वो है। लेकिन कुछ कलर होते हैं ऐसे जो अ, नाम से फेमस हैं, जिनके कलर करने से ही एक अलग से लेयर से मालूम पड़ता है कि उनके एक खासियत है, एक नाम है उनका। और ये एक्सपेरिमेंट से आता है। अगर हम कलर को सिंपल तरीके से यूज़ करते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। अगर हमें वो चीज़ नहीं पता है और हम उसके अलावा भी उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ताकि नुकसान है, तो वो फिर दूसरे आर्टिस्ट के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। सामने वाले को नहीं पता होता है कि वो इसका क्या है, कैसे यूज़ किया है उसने। तो ये दिक्कत रहती है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को समझना चाहिए, बस ये है। हालाँकि कलर ऑर्गेनिक ही होते हैं, लेकिन हमें जो भी चीज़ करते हैं, हमें उस चीज़ को पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, कि हमें क्या करना है। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आजकल, टेक्निक्स इतनी आ गई हैं कि लोग रुई यूज़ कर सकते हैं, कॉटन और फैब्रिक यूज़ करते हैं, मिरर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। प्रिंट मेकिंग में भी हम लोग, तो काफ़ी सारी टेक्निक्स आ गई हैं। लेकिन कलर का है, थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ता है। ऑयल कलर्स में इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसलिए ऑयल कलर को हम बहुत लिमिटेड करें तो बेटर भी है, क्योंकि आने वाले समय में क्या है कि कलर बहुत एडवांस भी होते हैं। लेकिन ऑयल कलर ऐसा है कि अ, काफ़ी सारी चीज़ें का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि साइनस भी हो सकता है, तो हमें कलर को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, बस ये है। अगर किसी को साँस की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उसको उससे दूर रहना चाहिए कलर से, ये है। ओके, ओके। ये क्योंकि तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है और जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होती है। तो आज का जो अभी तो सर पिछले साल से लॉकडाउन चल रहा है। तो अभी लॉकडाउन पीरियड में आपका काम कैसा चल रहा है और आप कैसे अपने आर्ट को आगे ले जा रहे हैं? लॉकडाउन में ये बात तो है कि काम पे असर पड़ा है, ऐसा नहीं है कि काम रुका है। ये तो आर्ट का अपना नेचर है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और आपका कैसा डायरेक्शन है आर्ट में। तो मेरा जो काम है, फ़ोकस तो था कि आगे जाके अलग-अलग कंट्री के साथ काम करना है। तो बस जो सोचा था, वैसे ही जा रहा है। हालाँकि कोरोना में प्रॉब्लम आई है, ऐसा नहीं है कि 5 महीने हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कैनवास नहीं जी, बाय कर सकते थे, कलर नहीं बाय कर सकते थे। बट कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट तरह-तरह के आर्ट में काम करता है। जैसे मैंने डिजिटल, मेरा वर्सेटाइल आर्ट भी है। मैं डिजिटल भी आर्ट करता हूँ, ऑयल में भी करता हूँ, एक्रिलिक में भी करता हूँ। तो जैसे कि हम ऑयल एक्रिलिक में नहीं कर सकते, कि कलर खत्म हो गए, तो हमने स्टार्ट किया डिजिटल में। तो आर्ट को कहीं न कहीं से हमने डायरेक्शन दिया। लेकिन हमारे कुछ क्लाइंट भी हैं ऐसे कि उन्होंने भी सपोर्ट किया हमें, ऐसे लॉकडाउन में। एंड ऐसे ही काम होता है, अगर आर्ट को एप्रिसिएशन मिलता है तो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, वो निकल जाती है, ऐसा नहीं है। और ये थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह आर्टिस्ट हैं, हर जगह आर्टिस्ट हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आप का कॉन्टेक्स्ट मायने रखते हैं कि आपके कैसे कॉन्टेक्ट्स हैं, कैसी कंपनी है, ये इम्पोर्टेंट है। आपका आर्ट कैसा है, लोगों ने आपके आर्ट को किस अच्छे तरीके से लिया है, कितने आपके सपोर्ट जो करते हैं, वो भी मायने रखते हैं। तो ये है।
तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाती हैं कि लाइफ में अगर आपको सपोर्टर्स भी हैं, आपके व्यूवर्स भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं और मेरे ख्याल से हेल्प करना चाहिए। क्योंकि एक मदद तो नहीं, फाइनेंशियली नहीं मिल सकती कभी किसी को, लेकिन एक डायरेक्शन मिलता है तो वो आगे बढ़ जाता है, ये है। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी बोली आपने सर। तो सर कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो डिजिटल पेंटिंग करते हैं, कुछ कैनवास पे करते हैं और कुछ पेपर्स वर्क करते हैं। तो डिफिकल्टी किस में आती है? जैसा कि अब डिजिटल पेंटिंग मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स देखी है जो कि बहुत ही हुँ, खूबसूरत होती है। और जो कैनवास और पेपर वर्क करते हैं उनका भी बहुत ही खूबसूरत आर्ट होता है। तो हुँ। डिफिकल्टी जो नए आर्टिस्ट हैं अगर उनको डिजिटल वर्क करना है तो वो कैसे करेंगे? उनके लिए आसान होगा या नहीं होगा? देखिए, अभी तो टाइम ऐसा है कि आसान तो नहीं है, जो अभी जैसा टाइम चल रहा है। लेकिन अगर हम उस आर्ट को अलग तरीके से यूज़ करके काम करते हैं, जैसे कि डिजिटल आर्ट में एनिमेशन में यूज़ होता है ज़्यादा, तो काफ़ी लोग एनिमेशन का कोर्स करते हैं ओके। और कुछ लोग फैशन में भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग अलग फील्ड में यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड हैं, प्रिंट मेकिंग, प्रिंट मीडिया, बहुत हुँ, सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कैनवास को प्रिंट करा के भी काम करते हैं। लेकिन हुँ, प्रॉब्लम ये है कि वो इसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करें? क्योंकि ऑयल में इम्पोर्टेंट काम सारा ऑयल में होता है, एक्रिलिक में होता है। तो ये भी एक कॉम्पिटिशन में आया है, ऐसा नहीं है। और हर आर्ट कुछ ना कुछ है, बात है। डिजिटल आर्ट भी कॉम्पिटिशन में है, तो कुछ ना कुछ बात है उसपे। यही है कि बट इसमें हम ये है कि इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है डिजिटल आर्ट में, क्योंकि डिजिटल आर्ट हर चीज़ में यूज़ होता है, बेडशीट कवर में यूज़ होता है। आप देखते हैं, आप प्रिंट मीडियम हर चीज़ में यूज़ हो रहा है। तो जो बिल्कुल। भी नया ऐड ऐड आप देखते हैं, सब में डिजिटल आर्ट यूज़ होता है। तो यही है कि आजकल जो डिमांड है, वह डिजिटल आर्ट में भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो भी हुँ, आप डिज़ाइन देखते हैं, कारपेट डिज़ाइन हो, कुछ कोई से भी डिज़ाइन कंपनी हो, तो उसमें भी है, ज़रूरत है डिजिटल आर्ट की। ऐसा नहीं, कॉम्पिटिशन है, वो तो आज डिजिटल आर्ट 3rd नंबर पे है, ऑयल के साथ। लेकिन अभी ये है कि अब डिजिटल आर्ट नंबर 1 पे अभी धीरे-धीरे आ रहा है, क्योंकि लोग आजकल एडवांस चाहते हैं। ये भी है कि ऑयल में भी रियल तो ऑयल है, एक्रिलिक है, लेकिन लोग आजकल डिजिटल आर्ट को थोड़ा एडवांस लेवल का आर्ट समझ के काम करते हैं। और कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है कि जो नए-नए हैं उनके लिए तो एक टास्क है कि उसको कैसे दिखाएँगे आगे इन फ्यूचर। तो ये है कि मैगज़ीन्स भी है, मैगज़ीन कंपनी है काफ़ी इंडिया में, उसमें भी डिजिटल आर्ट का यूज़ होता है। तो हमारे पास अगर ऑप्शन है, तो हम हर तरीके से काम कर सकते हैं, ये है। अगर ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो फिर वो दिक्कत आएगी। अब ये तो ओके, हमारा क्या है कि वर्किंग का के ऊपर है कि हम कैसे काम करते हैं। ओके। तो जैसा कि इससे पहले आपने बताया था कि आप इंदौर से हैं और आप बहुत टाइम से पेंटिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि फैमिली का सपोर्ट नहीं था, तो अभी आपके साथ कैसा है फैमिली का साथ? आप अपना आर्ट अभी इतना आगे ले जा रहे हैं, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। तो अभी कैसा है उनका साथ आपके लिए कि वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको? अभी तो नहीं, बस पेपर में फ़ोटो देख के खुश हो जाते हैं। ये बस ये है कि उनको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं अच्छा खाना मिल रहा है, बस ये तो ऐसा है। सपोर्ट तो नहीं है, क्योंकि ये आर्ट पूरा एक ऐसा दलदल है कि इसमें अगर आपको कूदना है, तो पूरा गहराई तक जाना पड़ता है, हिम्मत तभी लेके आपको कूदना वो है। सारी चीज़ें मिलती हैं। यस, और हम अब 16 साल हो गए मुझे, तो 16 साल में हम बहुत गहराई पे जा चुके हैं। तो अब वो बिल्कुल। हो नहीं सकता है कि वही गहराई से वापस आके वही वापस से हम नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो फैमिली सपोर्ट तो खैर नहीं है, कोशिश तो अभी की तक फैमिली नहीं को है। कि काफ़ी तकलीफ है, बट ये है कि फैमिली को भी समझ में नहीं आता है कि काम कैसे होता है आर्ट में।
ये भी है। तो अ, ये नॉलेज के ऊपर भी है कि फैमिली इसको किस तरीके से लेती है, बट उनको नॉलेज नहीं है इसलिए वो उनके सपोर्ट से बाहर है। वो सोच में पड़ जाते हैं करे कि नहीं करें। तो ये है कि और हमने एक अलग से बनाया है, अपना माइंड सेट किया है कि हमको ऐसे काम करना है, क्योंकि हमें एक ऑप्शन रखना पड़ता है लाइफ में। क्योंकि अगर हमारे पास अदर ऑप्शन नहीं है तो हम नीचे हो जाएंगे। तो लाइफ में हमें एक अदर ऑप्शन ले कि हम आगे काम कैसे करें, हम डिपेंड तो नहीं हो सकते। क्योंकि काफी लोग काम ऐसा करते हैं कि किसी के अंडर काम करते हैं आर्ट में। तो ऐसा नहीं है, आपके पास इंटरनेट है, काफी सारी चीजें हैं, आप डायरेक्ट क्लाइंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, इट्स ओपन। तो ओके। ये प्रॉब्लम आई है, ऐसा नहीं अभी भी ट्रस्ट नहीं होता है उनको, बस खुशी होती है। हाँ, बट वैसी खुशी नहीं है जैसी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने काम को इतना बट हम महत्व दे रहे हैं वो। सेटिस्फेक्शन है। जी। हाँ, बट तो आर्टिस्ट क्या है कि सेटिस्फेक्शन होता है कि जब जैसा वो काम करता है, आर्टिस्ट अपने आप से सेटिस्फेक्शन होता है सबसे ज्यादा। जी बिल्कुल। तो ऐसा है कहीं-कहीं छोटे शहरों में कुछ-कुछ कला में बहुत लोग अभी उसको महत्व नहीं देते हैं। उनका मानना है कि इसमें कोई करियर नहीं है और बहुत लोग जो पढ़ाई एजुकेशन तक ही सीमित है, उससे आगे नहीं जा पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अ, ये सिर्फ़ एक एजुकेशन में ही सीमित होना चाहिए या हमें अपनी कला को और आगे लेके जाना चाहिए? छोटे शहरों में भी हम इसको आगे ले जा सकते हैं, ऐसा है कुछ? नहीं, बिल्कुल हम ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट है, जो हम वर्ली आर्ट देखते हैं, हाँ, ये गांव का ही है। जो मधुबनी है, गोंड आर्ट भी है, तो ये सब गांव से ही आया है। और जब ऐसे लोग यहाँ के अपने कल्चर को, वर्ली आर्ट जो भी है, इसको आगे लेके जा सकते हैं, तो हम तो ऑलरेडी उसके बहुत आगे बैठे हैं। और पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए। पहला तो ये है कि आगे तो ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि हमें पता होना चाहिए। आजकल जो छोटे जगह से आते हैं उनको कुछ पता नहीं रहता है कि हमको क्या प्लेटफॉर्म चाहिए, हमको कैसे पेंटिंग करनी है। क्योंकि पहले टास्क में उनको ये समझ में आता है कि पेंटिंग अच्छी है, इसको सेल करना है। तो उनके माइंड में ये आता है हमको सेल करना है। हमको ये नहीं पता कि हमको किस तरीके से काम करना है, क्या हम बनाएंगे कि वो सेल होगा। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। होता है, प्रॉब्लम आती है, बट ये है कि नॉलेज के ऊपर है। अगर नॉलेज है तो सब कुछ इजी, आराम से काम कर सकते हैं। नॉलेज ही नहीं है तो फिर को थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल, ये बात तो है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में अभी भी मॉडर्न आर्ट, यूरोपियन पेंटिंग को महत्व दिया जा रहा है या अभी कम महत्व दिया जा रहा है या जो हमारे इंडिया की जो तरह-तरह की कलाएँ हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये अभी एक बहुत बड़ा चल रहा है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है, इंडियन आर्ट पसंद करते हैं बाहर, खजुराहो आर्ट फेमस है, फ्रांस के लोग बहुत पसंद करते हैं। और मंदिर बहुत फेमस है इंडिया के, जो हर बिल्कुल, कोई देखना चाहता है, गोल्ड फाइट से। क्योंकि हर आर्ट में कुछ ना कुछ बात होती है। तो काफी लोग इसको गोल्ड टेंजोर आर्ट में देखना पसंद करते हैं। बहुत लोग हैं जो काम कराना पसंद करते हैं, किसी को मॉडर्न आर्ट में इंडिया पसंद आता है। तो इंडिया एक इनक्रेडिबल इंडिया है। अब ये आर्टिस्ट के ऊपर है कि वो किस तरीके से दिखाता है उसको, मॉडर्न आर्ट में दिखाता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में दिखाता है। बट ये है कि पेंटिंग भी एक खूबसूरत दुनिया है, आप उसको जिस तरीके से दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। तो ये है कि इंडिया में ये मशहूर है कि अब इंडिया में हर तरीके का आर्ट है, तो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, ऐसा नहीं है। तो हो रहा है, लोग पसंद करते हैं तभी तो काम कर रहे हैं। तो बाहर से हमारे यहाँ अभी यहाँ से भी जा रहे हैं, पेंटिंग जा रहा है, तो कोई वो नहीं है। एंड वहाँ के लोग डेफ़िनेटली। अप्रिशिएट करते हैं। उनका तो ये कहना है, जैस बाहर के जो आर्टिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि इंडियन आर सो टैलेंटेड।
बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं आर्ट में। उन लोग नहीं समझते, उनका ये कहना है, बिकॉज़ वो चीज़ों को गहराई से नहीं ले जा पाते, जितना हम लोग ले जा दिखा सकते हैं। तो ये है कि अलग-अलग कंट्री का अलग-अलग व्यूज़ हैं, बट ये है कि इंडियंस बहुत अच्छे से पेंटिंग दिखाते हैं, कलर के साथ। और मेरा एक मैसेज ये भी है कि कॉपीराइट ना हो, ये भी एक है कि हम जो आर्ट करते हैं, वो बहुत मुश्किल से बनाते हैं। और ये अगर कोई कॉपी करता है या उस पेंटिंग का ऊपर-नीचे कुछ करता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो देश की धरोहर भी है। भले ही वो बिल्कुल। पेंटिंग में कुछ भी बना रहा है, एक कंट्री को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, ये है। तो एक आर्टिस्ट क्या, कोई भी छोटा-मोटा जो भी बाहर काम करता है, उसके लिए वो एक प्रीशियस चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो पेंटिंग छोटी हो या बड़ी, मैसेज दे जाती है पूरे वर्ल्ड में। ये है। ये बात तो है कि हम कुछ भी बनाते हैं, वो चित्र में कुछ भी हो, पेंटिंग में आप चाहे मॉडर्न आर्ट ले लीजिए या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ले लीजिए, आप लैंडस्केप ले लीजिए, फिगरेटिव है और हमारे कल्चर्स पेंटिंग है, तो सारी पेंटिंग्स जो है वो कुछ ना कुछ दर्शाती है, कुछ कहती है। जैसा कि आपने बोला कि हमारा जो भारत है वो इनक्रेडिबल है, तो एक्चुअली आपकी ये बात बहुत सही है कि हमारा भारत इनक्रेडिबल है और यहाँ के लोग भी और यहाँ के सारे राज्य भी इनक्रेडिबल है और हमारे आर्टिस्ट भी सारे इनक्रेडिबल है इंडिया में, जैसे कि एक आप इनक्रेडिबल है। तो आप हुँ, हुँ। अपनी आर्ट जर्नी के बारे में हमें बताएं। आप ये बताइए कि आपको आज वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? काफ़ी नई-नई चुनौतियाँ मिल रही हैं आफ्टर वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा ल एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ें मैंने सोची हैं, और अच्छा लगता है हमें लोगों से मिलना-जुलना। मुझे भी अच्छा लगा कि आज आपने मुझे मौका दिया, एंड थैंक यू वर्ल्ड आर्ट एन्क्लेव। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही है, मुझे भी ये जर्नी है आर्ट की, बिल्कुल। क्योंकि हम हमारी टीम काम को तो भी करते हैं। अच्छा लग रहा है, आप हमारे शो में आए हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है। और आप अपने जो आर्टिस्ट हैं आपके शहर में या इंडिया में, आप उनके लिए कुछ कहेंगे? मेरा एक मैसेज है कि आर्ट को छोड़े ना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है। काफ़ी लोग क्या छोड़ देते हैं आर्ट को, काम करते-करते छोड़ देते हैं। तो ये है कि आर्ट को छोड़े ना, कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये जो चीज़ मिलती है, ये आसानी से नहीं मिलती है। तो ये भी एक जैसे डांस है, ये भी डांस के जैसे, मतलब एक हुनर के जैसे ही है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत कहीं न कहीं दिखती है। ये एक बिल्कुल। बच्चा भी मेहनत करता है, बड़ा भाई भी जी, मेहनत करता है, और एक सीनियर आर्टिस्ट भी मेहनत करता है। बिल्कुल। तो ये है कि मेहनत कहीं न कहीं दिख जाती है। ये सब और मेहनत के कहते हैं ऊपर है। ना, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और कहते हैं ना कि हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं, जितना सीनियर होते जाते हैं, हमारे ऊपर उतना ही और वर्कलोड होता है कि अब हमें अपने पेंटिंग में कुछ ऐसा करना है कि वो मुझे और आगे लेकर जाए, पीछे हम ना आए। हुँ, हुँ, हुँ। जैसा कि एग्ज़ैक्टली। हमारे बहुत सारे भारतीय चित्रकार हैं, जैसे एम एफ हुसैन जी हो गए और अमृता शेरगिल जी हो गए, राजा रवि वर्मा राय हो गए, जो कि आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन पूरे वर्ल्ड में लोग उन्हें जानते हैं। तो सारे आर्टिस्ट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इनसे रिलेटेड? मैं ये कहना चाहूँगा सारे आर्टिस्टों से कि इनोवेशन करते रहें, क्योंकि हम कुछ नई चीज़ ढूँढेंगे, तभी वो आर्ट में लेके आएँगे। और कॉपी वर्क का एक इश्यू हमेशा रहता है, तो कॉपी वर्क ना करें, भले ही आप इमेज को देख के वो चीज़ें करें। आप रेफ़रेंस ले सकते हैं, इट्स ओपन, हाँ, आज की डेट पे गूगल है। आप कुछ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट कॉपीराइट मत करें, क्योंकि एक चीज़ वो कंटिन्यूएशन में आ जाती है, तो वो फिर एक नेचर में आता है आर्टिस्ट के। तो जैसा आपने रिपीट किया, वही दूसरा रिपीट करेगा। बिल्कुल। ये कि आर्ट को एक नई तरीके से दिखाने की कोशिश करें।
तो वो एक अच्छा रहेगा, एक डिफरेंस और क्रिएट कहते हैं होता है। ना कि कॉपी करने वाले जो है ना वो सिर्फ कॉपी कर लेते हैं, हमारा हुनर, हमारी कला कोई नहीं ले सकता। हाँ, ये तो है कि आप हमें आपके बहुत अंदर कुछ जो मिला है। कला है, आप जो पेंटिंग बना सकते हैं ना, अगर आपकी पेंटिंग कोई कॉपी करता है तो वो सिर्फ आपकी पेंटिंग कॉपी कर सकता है, आपका दिमाग और आपका हुनर कभी नहीं कॉपी कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेंटिंग को बनाना नहीं, पेंटिंग को बताना भी आना चाहिए। ये बताना। भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि हम पेंटिंग जो, कॉपी करना जी पेंटिंग बिल्कुल कॉपी बोलिए। करना तो आसान है, पेंटिंग कॉपी करना बहुत आसान है। लेकिन जब कोई तीसरे से बोलो कि उसको एक्सप्लेन करे, तो वो आधे घंटे उसको देखने में लगाएगा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो बिल्कुल। ये है। तो तो दैट इज़ द थिंग। बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो मतलब सबकी ही मैं बात कर रही हूँ इंक्लूडिंग मी, कि हम लोग जो पेंटिंग बनाते हैं हम वो बनाते नहीं, हम उसको जीते हैं। क्योंकि हमारा जो पूरा टाइम, पूरा दिमाग उसमें जाता है, हमारी पूरी मेहनत उसमें जाती है, तो हम अपनी पेंटिंग को जीते हैं, हम उसे बनाते ही नहीं है, उनको सिर्फ कैनवास पे उभारते ही नहीं है, हम अपनी लाइफ उसमें डालते हैं कलर के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पेंटिंग एक हमारे लाइफ के जैसा ही है। जैसे हम कैनवास में काम करते हैं, वो भी एक स्टोरी है, एक लाइफ है, कि हमने क्या बनाया, क्या दिखाया उसको। दैट इज़ द थिंग। तो ये कला एक सब चीज़ है, पेंटिंग इट्स स्टोरी। तो हर चीज़ एक आर्टिस्ट एक स्टोरी बनाता है, जैसे डायरेक्टर पिक्चर बनाता है, हम भी। बस फ़र्क ये है कि हम उसको एक कैनवास में दिखाते हैं, उसमें रंग डाल के दिखाते हैं, और वो कैमरे में रील डाल के वो उसको वीडियो बना के दिखाता है, ये डिफरेंस है। और मैसेज दोनों का एक ही रहता है, कि सोशल बिल्कुल। मैसेज, पेंटिंग जितना ज़्यादा सोशल हो उतना अच्छा लगता है, और एक मैसेज होना चाहिए। क्योंकि जितने पुराने आर्टिस्ट हैं, जितने बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने जो देखा उन्होंने वो चीज़ महसूस की, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें कैनवास पे लेके आए। तभी हम वो चीज़ें देखते हैं कि उस ज़माने में वो क्या-क्या देखते थे, वही है। तो एक नेचर भी रहता है एक आर्टिस्ट का, कि हम उसको किस तरीके से दिखाएँ कैनवास पे। और काफ़ी सारे जो बड़े-बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो उन्होंने सब दिखा दिया है। तो आजकल सब गूगल पे है, तो ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट ये है कि पेंटिंग को बनाने के साथ-साथ आपको एक्जीक्यूट भी करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ये है। जी, बहुत सही बात है। तो अनमोल सर, और मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और नए-नए तरीके का उनके लिए आर्ट सामने आते जा रहा है, जैसे मॉडर्न आर्ट में हो गया, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में हो गया। बहुत लोग बहुत तरीके का आर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग तो जैसे कि उन्होंने आर्ट में पूरा एजुकेशन लिया है, और बहुत आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने आर्ट में कोई एजुकेशन नहीं लिया है, तो फिर भी उनका आर्ट इतना हुँ, अच्छा है, और जो एजुकेशन में है और वो अपने आर्ट को ज़्यादा परसीव नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? हुँ। देखिए, उनके लिए तो अभी मैं ये कहूँगा कि आर्ट को अदर ऑप्शंस में रखना बेटर है, अभी की जो हालत है। क्योंकि हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तो अलग ही टाइम था। अभी का टाइम बहुत अलग है। अभी ये है कि आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमने वो चीज़ें काम कर के आज हम 16 इयर्स तक पहुँचे हैं। तो आजकल के आर्टिस्ट अगर और अच्छा काम करें, जिसका काम बहुत अच्छा है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो आर्ट में काम करना चाहता है, तो धीरे-धीरे काम होता है। आर्ट को छोड़े नहीं, और काम होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है, उसको देख-दाख के काम करें, क्योंकि पहले का टाइम और अभी का टाइम में ज़मीन-आसमान का अंतर है। ये हाँ, है। बिल्कुल।
क्योंकि ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है 2020 से 2021 आ चुका है और अभी भी कोरोना कोविड-19 हमारे देश में चल ही रहा है। तो ऐसा तो काफ़ी लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी पे काफ़ी असर हुआ है। जैसा कि बहुत सारे बिल्कुल, बिल्कुल। आर्टिस्ट के भी लाइफ में बहुत असर आ रहा है। जो छोटे-मोटे आर्टिस्ट हैं, जो मतलब बाहर रह के बिना एग्ज़िबिशन किए स्केच बना के यहाँ पे नरीमन पॉइंट हो गया या कहीं बीच के किनारे स्केचेस बना के और अपना उनका रोज़ का चल जाता था। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, कहीं से इनकम नहीं हो रहा है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल की बात है। ये बात तो आपने सही बोली कि कोविड-19 में अभी उसको अदर ऑप्शन में रखना है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आप और अनमोल सर आप ये बता रहे थे कि आपके 16 इयर्स हो गए, आर्ट जर्नी आपकी 16 इयर्स से है। तो हुँ। आप हमें ये बताइए कि पहले से लेकर अब तक आपको कहाँ पे बहुत मुश्किलें आई हैं और कहाँ पे आपने बहुत अच्छा अचीव किया है और कहाँ पे बहुत अच्छे आपके मोमेंट्स रहे हैं? मेरा सबसे हालाँकि हर मोमेंट अच्छा रहा है। स्टार्टिंग ही रेडिसन होटल में हुआ था तो दिस इज़ एक कहना एक जैकपॉट की तरह था, ऐसा नहीं है। तो आपका काम है, ऐसा नहीं है। काम आपका जैसा रहेगा, आपका अपॉर्च्युनिटी और ये लक भी मैटर करता है कि हम किस तरीके से, किस टाइम पे हमको क्या मिल रहा है, तो ये भी है। और उस चीज़ को आप कैसे लेते हैं अपनी लाइफ में। जब वो में एग्ज़िबिशन हुई तो वो सर्टिफ़िकेट मेरे पास रखा रहता था। तो मैं हमेशा वो सर्टिफ़िकेट देखता था कि वो कुछ चीज़ अचीव करनी चाहिए और क्योंकि वो स्टार्ट था। और इसके साथ मैं ड्रामा भी किया हुआ है। एक और चीज़ है कि कॉलेज में मुझको 2-2 चीज़ें मिली थी साथ में। तो लेकिन पेंटिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान था क्योंकि हम एक ही लाइफ़ में एक ही चीज़ें पकड़ के चल सकते हैं, 2 चीज़ें नहीं हो सकती। तो पेंटिंग को मैंने चुना और आता गया अपॉर्च्युनिटी। जैसा काम है वैसा आपके पास लोग जुड़ते जाएँगे। ये तो आपके काम के ऊपर है। अगर आपने कुछ नई चीज़ दिखाई है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आप अपने इंडिया को अच्छे तरीके से दिखाया है, तो लोग और आपसे जुड़ेंगे। तो ये है और लोग जुड़ते गए, ऐसा नहीं है। हालाँकि मैं अभी भी कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही काम करता हूँ अभी भी। मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है अभी भी। हालाँकि ऑफ़र बहुत आ रहे थे, अब हमको बना लो, बट ऐसा मैं कभी टाइम नहीं आया ऐसा कि मैं किसी को असिस्टेंट रखूँ। क्योंकि स्टार्टिंग से ही अकेले ही काम किया है, तो वो चीज़ें चली आ रही हैं। तो बस वो उसको कंटिन्यूअस में ही काम किया है, ऐसा नहीं है। और अभी ये है कि आपको एक जगह टिक के काम करना पड़ता है। तो एक जगह आप टिक के काम करेंगे तो प्रॉब्लम आती ही नहीं है और आपका नसीब है कि आपका जर्नी कैसा है आर्ट का, तो काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है। ऊपर-नीचे हुआ काफ़ी, सेल का भी एक आया सामने कि सेल नहीं होती, काफ़ी सारे आर्टिस्ट ऐसे मिले साथ में, कि बोला हमको सेल नहीं होती, हमें इतना पैसा नहीं मिलता, इस पेंटिंग की हमें इतनी कॉस्ट नहीं मिलती। तो वहाँ उस उसके पॉइंट पे मैं ये बोलूँगा कि आपका काम और बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उस चीज़ को इनोवेशन करें, ताकि और पेंटिंग अच्छी दिखे। कि पेंटिंग जितनी अच्छी दिखेगी, आपको लोग उतना ही पसंद करेंगे। क्योंकि बिल्कुल, लोग दिल से देखते हैं पेंटिंग को। एग्ज़ैक्टली यू आर राइट। तो आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि वो अपनी पेंटिंग में काफ़ी चीज़ों को उनको आगे ले जा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें निखार कर सकते हैं, जैसा कि आपने बताया। जी, बिल्कुल। और अनुभव ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं मैंने तो सोचा भी नहीं था। बचपन से कॉमिक्स में बैठ के पढ़ता था। अब ये नहीं सोचा था कि वो एक इलस्ट्रेशन वर्क करते-करते आज यहाँ बैठ जाएँगे। तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ये है कि और वो बचपन से ही शुरुआत हो जाती है। तो बचपन में ही आपको मालूम पड़ जाता है कि आप बड़े होके क्या बनेंगे। तो बस बिल्कुल, वो और आर्टिस्ट के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं शुरू से।
पहचानने की। कई लोग बोलते हैं आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन ये आपका काम के ऊपर है कि हमारा जर्नी कैसा रहा है। तो हमारा जर्नी सब बता देता है सबको ये। और हाँ, हालाँकि हार्ड लाइफ है, इट्स ट्रू, आर्टिस्ट लाइफ इज़ वेरी हार्ड लाइफ। बट उसको हँसते-हँसते करते हैं सारे आर्टिस्ट आज भी हैं, क्योंकि हम अगर ज़रा-सा पेन में आए या फिर डिप्रेशन में आए, तो वो चीज़ें हम नहीं दिखा सकते कैनवास पे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा जो मनी है, वो है हमारा काम। तो वर्क इज़ मनी। बस वही है कि हम इस चीज़ को किस तरीके से दिखा के ले गए, तो वो आगे ले जाता है हमको, ऐसा नहीं है। और काफ़ी लोग छोड़ देते हैं आर्ट को, परेशान हो बिल्कुल। जाते हैं, डिप्रेशन में आ हाँ। जाते हैं। 7 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को अभी भी पद्मश्री चाहिए, किसी को गवर्नमेंट का नेशनल अवार्ड चाहिए, तो भाग रहे हैं अभी भी। बट किसी को ये नहीं समझ में आता है कि अगर हम अच्छे ढंग से अपॉर्च्युनिटी को लें, तो धीरे-धीरे हम वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन हर आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, पेंटिंग का अपना एक अलग ज़रिया है और उसे इज़्ज़त देनी चाहिए, जो आज कभी-कभी देखने को नहीं मिलती एग्ज़िबिशन में। अभी भी ये है कि पेंटिंग कोने में पड़ी रहती है एग्ज़िबिशन के बाद। तो ऐसा नहीं है, मेहनत की है, पेंटिंग लेके जाते हैं। और आज की डेट पे इतना आसान नहीं है, क्योंकि पेंटिंग की कीमत, पेंटिंग के सामान बहुत होते हैं। टेक्सचर वाइट कितने सारी चीज़ें होती हैं पेंटिंग को बनाने के लिए, तो इतना आसान नहीं होता। तो वही है कि एक चांस मिलता है, तो उसे बहुत अच्छे से लें। पुराने ज़माने में तो कुछ होता नहीं था। लोगों के सामने जो मिलता था उसी से बनाते थे। जैसे मिट्टी, पॉटरी आर्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये चीज़ें सामने आई। तो ऐसे-ऐसे लोगों ने आर्ट को दिखाया है, पोएट्री आर्ट। ये है कि आज का जो टाइम है, वो थोड़ा हार्ड हो गया है पैंडेमिक से। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा टाइम तो आएगा नहीं आर्ट में। लेकिन ये है कि अभी एक टास्क है, एक मल्टीटास्क है कि आप अपने आर्ट को पूरे कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। ये है कि अपने आप को दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये है कि तो काम आपको अनमोल करना सर पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो अनमोल सर आप ये बताइए कि आप अपना काम कैसे करते हैं? जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि दिन में ना काम करके रात में अपना काम करते हैं और जैसा कि आपका है कि आपकी बहुत सारी पेंटिंग जो है वो यूरोप जाती है, इंडिया से बाहर जाती है। तो उसके लिए आपको कैसे मेहनत करना पड़ता है? आप कैसा काम करते हैं? कब काम करते हैं? मेहनत तो जब हमारा फर्स्ट एग्ज़िबिशन था, उस टाइम हम सो नहीं पाते थे, बिकॉज़ 18 आवर्स नॉन स्टॉप पेंटिंग करी है। तो ओह माय गॉड! जब 18 आवर्स। जब जब मेरी एज 23 थी, तो वो टास्क बहुत अच्छा था कॉलेज का, जिन्होंने टास्क दिया हमको। बट 65 पेंटिंग्स और 3 महीने थे। तो कम से कम 18 घंटे एक जगह बैठ के काम करना, इट्स नॉट ईज़ी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती है दिमाग में। एक ही पोज़ीशन में बैठे काम नहीं हो सकता। तो तकलीफ़ आती है, जैसे कि अभी लाइट चली गई थी। तकलीफ़ होती है काम करते-करते, बिल्कुल। कि अभी अभी मैं जी। पेंटिंग करने बैठूँगा, लाइट चली जाएगी। वो आता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि एक ध्यान रहता है कि हमने बैठ के वो वहाँ कर रहे हैं तो कर रहे हैं। बट ये है कि आर्टिस्ट का अपना ख़्याल भी रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। पहले के टाइम पे लोग बैठ या 18 घंटे काम करते थे। बट आने वाले समय के लिए मैं ये बोलूँगा कि भी ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम हमारे पास वो टास्क, वो पॉइंट था, इसलिए हमको वो चीज़ करनी पड़ी। बट आजकल ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ बीमारियाँ हो रही हैं। कोई बैठे-बैठे किसी को सर दर्द होता है पेंटिंग में, तो ये सब ना करें। जो जो कर चुके हैं वो आज हमारी हालत देख सकते हैं कि हम कैसे हो गए काम कर के। लोग अभी भी बोलते हैं कि तुम कब बड़े होगे? बोलते नहीं, हैं बहुत पेंटिंग बड़ी हो बहुत गई। टाइम से तो मैं भी आपको अनमोल सर जानती हूँ।
हम लगभग नहीं तो 4-5 साल से एक-दूसरे को जानते हैं और कई बार तो ऐसा बिल्कुल, हुआ है बिल्कुल। कि पेंटिंग बनाते-बनाते कभी मैं पेंटिंग बनाती थी और कभी आप अपनी पेंटिंग बनाते थे और एक-दूसरे से वीडियो कॉल पे बात करते थे। तो पता है कि आर्टिस्ट की लाइफ कैसी होती है, हमारा ना टाइम से खाना होता है, ना सोना होता है और अपने बिल्कुल, ही आर्ट को आगे ले जाने में हम लगे रहते, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम लगे रहते हैं, अपने आप को दर्शाने के लिए लगे रहते हैं। ये बात तो आपकी सही है कि मेहनत बहुत होता है और सिर्फ़ आर्ट में नहीं, हर एक फ़ील्ड में मेहनत होता है, सबका अपना-अपना नज़रिया है कोई अपने काम को कैसे आगे ले जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये है कि इतना आसान नहीं होता क्योंकि हम जो टास्क हमें मिला, हमने 18 घंटे किया, लेकिन ये है कि मेहनत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपने उस चीज़ को सही ढंग से नहीं लिया, तो आपको तकलीफ आगे जाके दिखती है। लेकिन जो हमें टाइम मिला, जो मुझे टाइम मिला, उस टाइम में ये था कि मुझे कुछ करना है क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज़ मिली थी, कि लाइफ़ का पहला एग्ज़िबिशन वो भी रेडिसन होटल। तो वो एक बड़ी बात है हमारे लिए और मैं उस टाइम बहुत अ, यंग था। तो ये है कि उस चीज़ को हम कर पाए और ये है कि अच्छा लगा काम करके और एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली कि वो बढ़ता गया, काम करने का लेवल भी बढ़ता गया। तो एक ये भी है कि काम करते-करते आपका हर साल आपका एक आर्ट चेंज होना भी ज़रूरी है। क्योंकि हर साल आप आर्ट अपना चेंज करेंगे तो वो दिखेगा कि आप कहाँ पर हैं। क्योंकि एक आर्टिस्ट कभी मरता तो नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उसकी पेंटिंग बता देती है कि वो कैसे रहा है, उसकी लाइफ़स्टाइल कैसी रही है। तो पेंटिंग सब बता देती है। ये है कि होता है, परेशानी सबको आती है काम करते-करते, लेकिन ये है कि उसको एक मैनेज करके चलना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आती। जी, बिल्कुल। पेंटिंग पेंटिंग कला एक अद्भुत ही चीज़ें हैं, जो हमें बिल्कुल ही बदल देती हैं, हमारे जीवन को, हमारी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल ही चेंज कर देती हैं। तो कला और उसमें खो जाना, काम करना, वो एक अलग ही मज़ा है, रोमांच है, अपनी पेंटिंग में जीना। बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक अब आर्टिस्ट के पास क्या है? आर्टिस्ट के पास कुछ नहीं होता, आर्टिस्ट के पास कलर होते हैं, आर्टिस्ट के पास अपनी एक सोच होती है। जितने भी बड़े-बड़े आर्टिस्ट थे, सब मतलब पैसे वाले नहीं थे। पाब्लो पिकासो के फादर आई थिंक साइकिल की दुकान थी मेरे ख्याल से। बट ज़्यादा सोच उनकी होती है, जो नीचे से ऊपर जाता है, तो वही सोच सकता है। जो पहले से ही ऊपर में है, वो वो कहाँ जाएगा? जो नीचे है वो ऊपर आ सकता है, लेकिन जो ऊपर है वो नीचे नहीं आ सकता। नीचे नहीं क्योंकि जा सकता। क्योंकि नीचे आएगा फिर उसको वापस ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन जो नीचे वाला है, वो ऊपर आराम से जा सकता है, क्योंकि उसके पास चुनौतियाँ होती हैं। जिसके पास पहले से ही सब कुछ है, उसके पास चुनौतियाँ नहीं है, क्योंकि वो हर जगह जा सकता है। और कहते भी हैं कि जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे मुड़कर देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो बिल्कुल, काम में तो होता ही है क्योंकि जैसे-जैसे हमें उपलब्धियाँ मिलती जाती हैं, हम पीछे की तरफ जाना मतलब पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम पीछे की तरफ जाएँ। इवन अपने काम को आगे ही ले जाना अच्छा होता है। बिल्कुल। तो अनमोल सर अब आप ये बताइए आप हमारे शो में आए हैं, हमें हमारी टीम को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप हमारे शो के लिए वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं शुभकामनाएँ देता चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आगे काम करते रहिए, आर्टिस्ट के लिए थैंक यू ज़रूरी वेरी है। मच। और हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप अपने आर्ट वर्क में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहें हम सब
की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए अनमोल सर।